नमस्कार साथियों, मैं प्रेम कुमार पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वन टाइम क्लास में। दोस्तों, हम लोग जैसा कि भारत के सामान्य परिचय पढ़ रहे थे, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज जानेंगे भारत का भौतिक भूगोल। फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग भारत की प्राकृतिक संरचना के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक के तौर पे जानते हैं कि किस प्रकार से भारत का निर्माण हुआ। तो आइए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम लोग ने देखा है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की रचना आज से 460 करोड़ वर्ष पहले 460 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी की रचना हुई थी। पृथ्वी की रचना हुई थी रचना हुई थी। और ये जानकारी हमको बिग बैंग थ्योरी से मिलता है। बिग बैंग थ्योरी, ये जानकारी हमको कि पृथ्वी की रचना आज से 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी, इसकी जानकारी हमको बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट का सिद्धांत से मिलती है। उसमें आरंभ में देखा जाए तो हमारे पृथ्वी जो है इस टाइप का था। ये पूरा पृथ्वी था। पृथ्वी का यह स्थलीय भाग था जिसको हम लोग पैंजिया कहते हैं। पैंजिया ये सरफेस एरिया था, स्थलीय भाग। स्थलीय भाग। दूसरा जो है साथियों, ये जो था पृथ्वी का जलीय भाग था जिसको हम लोग पैंथालासा कहते हैं। पैंथालासा ये पृथ्वी का जलीय भाग था। जलीय भाग कुछ साल बाद, कुछ करोड़ वर्ष बाद जो है ये पृथ्वी का जो सरफेस एरिया है पैंजिया टूटकर दो भाग में बढ़ जाता है, और एक भाग को हम लोग अंगारा लैंड तथा दूसरे भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं। ये भाग जो है साथियों हमारा अंगारा लैंड हो गया, अंगारा लैंड। और दूसरा जो भाग हो गया साथियों उसको हम लोग गोंडवाना लैंड कहते हैं। गोंडवाना लैंड। और बीच वाला भाग जो है इसको हम लोग जलीय क्षेत्र को टेथिस सागर कहते हैं। टेथिस सागर। इसी टेथिस सागर का हिमालय के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है साथियों। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं कि किस प्रकार से भारत का निर्माण हुआ। तो ये गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड जो देखे, पृथ्वी का जो दो भाग देखे, गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड, यही गोंडवाना लैंड जो है तीन बड़ी बड़ी प्लेटों में, पृथ्वी जो है 7 बड़ी प्लेटों में बढ़ता है। इसमें 3 बड़ी प्लेटों में ये गोंडवाना लैंड बढ़ता है, जिसमें पहला जो प्लेट बना वो बना इंडियन प्लेट। दूसरा जो प्लेट बना वो बना अफ्रीकन प्लेट। और तीसरा जो है ये टुकड़ा, 3 टुकड़ा में हुआ, उसका नाम हो गया ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो इसमें ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है दक्षिण और पूर्व की ओर खिंचते हुए चला गया, और इंडियन प्लेट जो है उत्तर की ओर जाते जाते करोड़ों वर्ष बाद जो है अंगारा लैंड में शामिल हो गया। करोड़ों वर्ष बाद जो है अंगारा लैंड में शामिल हो गया। उस टाइम जिस समय ये इंडियन प्लेट था उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से था साथियों। उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से था। ये इंडियन प्लेट था जो अंगारा लैंड में जाकर जब सट गया, इसमें जाकर जब मिल गया, अंगारा लैंड में जाकर जब मिल गया तो संरचना इसकी इस प्रकार हो गई। संरचना इसकी साथियों इस प्रकार हो गई। अभी जो संरचना जिसको हम लोग जम्बू द्वीप कहते हैं वो इस प्रकार से हो गई। अब देखते हैं इसके भौतिक संरचना कि आखिर क्या क्या है भारत के भौतिक स्वरूप में। प्राकृतिक ने भारत को क्या क्या दिया। तो भारत के भौतिक विभाजन को हम लोग 6 भागों में बांटते हैं। भारत के भौतिक विभाजन को हम लोग 6 भागों में बांटते हैं साथियों। भारत के भौतिक विभाजन को हम लोग 6 भागों में बांटते हैं। पहला भाग जो हो गया वो है उत्तर का हिमालय क्षेत्र। ये पूरा जो क्षेत्र देख रहे हैं इसको हम लोग उत्तर का हिमालय क्षेत्र कहते हैं। उत्तर का
हाँ, ये पूरी जो संरचना देख रहे हैं साथियों, इसको हम लोग उत्तर का हिमालय क्षेत्र कहते हैं, उत्तर का हिमालय क्षेत्र। दूसरी जो संरचना आपको दिखाई दे रहा है वो संरचना है मैदानी भाग, मैदानी भाग। तीसरी जो संरचना आपको दिखाई देगा वो है साथियों मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र। उसके बाद जो आता है चौथा, इसकी संरचना जो आपको दिखाई देगा वो पूरा पठारी भाग हो गया। ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको पठारी भाग। इसके अलावा ये जो क्षेत्र दिख रहा है वो है तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र के अलावा भारत का एक और भाग है वो है द्वीपीय क्षेत्र, ये है द्वीपीय क्षेत्र, ये है द्वीपीय क्षेत्र। ये द्वीपीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, पठारी भाग, मैदानी भाग और उत्तर का हिमालय। हम लोग बारी बारी से लिख देते हैं। पहला जो क्षेत्र है भारत का भौतिक स्वरूप में वह है उत्तर का हिमालय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र। दूसरा जो क्षेत्र है वो है गंगा का मैदानी भाग, गंगा का मैं उत्तर का मैदानी भाग, उत्तर का मैदानी भाग। तीसरा जो क्षेत्र है साथियों वो है मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र। चौथा जो क्षेत्र है साथियों, चौथा क्षेत्र है पठारी भाग, पठारी भाग, है ना। पांचवा जो क्षेत्र है वो है तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र। और छठा जो क्षेत्र साथियों वो है द्वीपीय क्षेत्र, द्वीपीय क्षेत्र। यह 6 क्षेत्र हम लोग देखे हैं। यह 6 भाग जो है भारत के भौतिक स्वरूप में देखे हैं। थोड़ा थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। उत्तर का हिमालय क्षेत्र, उत्तर का मैदानी भाग, मरुस्थलीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र का। तो सबसे पहले जानते हैं उत्तर का हिमालय क्षेत्र, उत्तर का हिमालय क्षेत्र। इसमें 2 तरह का आता है, एक आता है पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 10.6% है, पूरे भारत के क्षेत्रफल का 10.6% है। दूसरा आता है पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र जो है वो 18.6% है। टोटल ये जो क्षेत्र आता है लगभग 30% जो क्षेत्र है वो है उत्तर का हिमालय क्षेत्र। इसका अगर जो क्षेत्रफल देखा जाए, क्षेत्रफल देखा जाए तो 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में ये फैला है, 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रों में ये फैला है। इसकी लंबाई देखा जाए तो हिमालय की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है, 2400 किलोमीटर। चौड़ाई देखा जाए तो चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर तक के क्षेत्र में फैला है। चौड़ाई इसकी 150 से 400 किलोमीटर तक क्षेत्र में फैला है। इसके अलावा इसकी ऊंचाई देखे, औसतन ऊंचाई, औसतन ऊंचाई देखे तो औसतन ऊंचाई इसकी लगभग 6000 मीटर, 6000 मीटर में उपस्थित है दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसके आगे की क्लास जो है, हम लोग एक क्लास पूरा उत्तर का हिमालय क्षेत्र रखेंगे, उसमें पूरा हिमालय के हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा है दोस्तों मैदानी भाग, मैदानी भाग। मैदानी भाग पूरे क्षेत्रफल का 43.2% भाग में, 43.2% भाग में, 43.2% भाग में। इसमें 3 मैदान आता है, सिंधु का मैदान, सिंधु का मैदान। दूसरा आता है गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। आप लोग को मैप बनाकर हम दिखाएं किस प्रकार का मैदान था। और तीसरा जो है ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये पूरे मैदान का जो क्षेत्रफल है दोस्तों करीब 8 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल देखे तो करीब 8 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। इसकी लंबाई देखे तो लंबाई लगभग
उत्तर से दक्षिण, सॉरी पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम में इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर तक जाती है, 3200 किलोमीटर तक जाती है। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई जो है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कहीं कहीं 250 किलोमीटर होती है और कहीं कहीं 3000 किलोमीटर तक जाती है साथियों। 250 किलोमीटर से लेके 3000 किलोमीटर तक जाती है। उसके बाद तीसरा जो क्षेत्र है वो क्षेत्र है पठारी मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र। ये लगभग इसका क्षेत्रफल जो है 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। और मरुस्थल देखा जाए तो भारत में दो तरीके का मरुस्थल है। एक गर्म मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल जिसको हम लोग कहते हैं जो फैला हुआ है राजस्थान, थोड़ा सा गुजरात, थोड़ा सा पंजाब, लगभग राजस्थान और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में फैला हुआ, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में फैला हुआ। दूसरा मरुस्थल साथियों शीत मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल, शीत मरुस्थल जो फैला हुआ है लद्दाख क्षेत्र में, लद्दाख क्षेत्र में, इसको ठंडा मरुस्थल कहते हैं साथियों। तीन देख लिए हम लोग, उत्तर का हिमालय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और मरुस्थलीय क्षेत्र। उसके अलावा हम लोग पठारी भाग देखते हैं। पठारी भाग, पठारी भाग देखें तो पूरे क्षेत्रफल का लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर, 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ये पूरा का पूरा जो गोंडवाना लैंड था ये पठारी भाग के रूप में फैला हुआ है। इसमें सबसे पुराना पठार होता है अरावली, अरावली श्रेणी, अरावली श्रेणी। इसकी चर्चा हम आगे क्लास में करेंगे कि कितना है भारत का पठारी भाग। इसके अलावा देखें तो हम लोग एक और आता है तटीय क्षेत्र। हम लोगों ने देखा था पिछले के क्लास में कि लगभग भारत का जो तटीय क्षेत्र है 7516.6 किलोमीटर है, 7516.6 किलोमीटर। इसमें 9 राज्य है। राज्य देखा जाए तो लगभग तटीय क्षेत्र में 9 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी देखा जाए तो इसमें लगभग 4 केंद्र शासित प्रदेश इस तटीय क्षेत्रों में अवस्थित है। हम लोग आगे क्लास में देखेंगे तटीय क्षेत्र और क्या क्या है, कौन कौन से तट है भारत में। इसके अलावा दोस्तों द्वीपीय क्षेत्र है, द्वीपीय क्षेत्र। दोस्त भारत में लगभग द्वीपों की संख्या देखा जाए तो 247 है, जो 2 जगह पे, एक बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में लगभग 204 द्वीप है। दूसरा जो है अरब सागर में है, अरब सागर, और अरब सागर में लगभग 43 द्वीप है। आगे क्लास में हम लोग जानेंगे पूरा द्वीपीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र और मैदानी भाग। और मैदानी भाग के बाद उत्तर का हिमालय क्षेत्र। कंटिन्यू हम लोग आगे एक एक वीडियो करके इसका स्पेशल बनाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर जो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कीजिएगा।